तो फिर हवा तो जगह घेरती है, क्योंकि ऐसा है जैसे इस रूम में भी हवा है तो तुम्हें लग रहा है कि जगह नहीं घेरी हुई है, ठीक है, लेकिन हवा जगह घेरती है। उसका सीधा सा एग्जांपल ये है, देखो इसमें हवा भरी है और कुछ नहीं है, लेकिन इसमें इसको अगर मैं रखूं तो ये इतनी जगह घेरता है, इसमें बिल्कुल हवा नहीं है, तो ये तो इसका मतलब क्या है कि साफ दिखता है कि जो हवा है ये जगह घेरती है, ठीक है। ओके, तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कि हवा जगह कैसे घेरती है? नहीं, अगर तुम्हें ऐसे दिख नहीं रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये सच है, ठीक है। तो दूसरा दिखाता हूँ आपको एग्जांपल। वीडियो ले लो, वीडियो कर रहे हो। ये कुछ और नहीं है, खाने वाला नमक होता है जो घर में, वो है नमक। अच्छा, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये नमक डाला है और कुछ नहीं है, तुम टेस्ट कर सकते हो इसको। नमक है जैसे कोई मैं जादू केमिकल टाइप हूँ, तो देखो सिर्फ नमक है, देखो ठीक है, नमक है। अब देखो होता क्या है, अभी इस पे तुमने जो क्लास में हायर क्लास में पढ़ते होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। जब दोनों मिल जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, पता नहीं चलेगा। तो अभी क्या है, इस पे कुछ है, कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। फिर ऐसे ही इस पे न्यूट्रल है। अगर दो चीजें बराबर हैं, एक को कम कर दिया जाए तो उसके सापेक्ष में दूसरी वाली चीज अपने आप ज्यादा हो जाएगी, है ना। अगर इसका मतलब यह है कि अगर दोनों न्यूट्रल हैं, एक पे मैं नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ डाल दूं चार्ज, तो दूसरा वाला उसके सापेक्ष में खुद ही नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मैंने इस पे पॉजिटिव चार्ज डाला तो ये अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी की मात्रा जो है वो कम है और इसकी ज्यादा हो गई, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? सपोज इसको ऐसे रब किया, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस पे पॉजिटिव। अब अगर इस पे पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि पहले ये भी न्यूट्रल था, ठीक है। तो देखो इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया है, देखो इसको मैंने टच नहीं किया नीचे, बट ये फिर भी चिपक रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे कोई एक चार्ज आया, उसके सापेक्ष इसमें जो चार्ज था वो पॉजिटिव या नेगेटिव अपोजिट था, ठीक है। लेकिन मैंने इधर से रब नहीं किया इसको, तो ये इधर से नहीं चिपके, ठीक है। तो साफ दिख रहा है कि अगर हम किसी चीज को रब करते हैं तो उस पर एक चार्ज आता है जो न्यूट्रल से थोड़ा मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये भी हम पता कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए दूसरे कुछ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चाहिए जिससे हम पता कर सकें। तो ये तुम खुद करके देख सकते हो, ये ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ। देखो इसको यहाँ रखो और रब करो, अपने रब करो पहले, थोड़ा देर रब करो, थोड़ा तेज, हाँ और तेज, अब करो, ये हो रहा है ना? चिपक रहा है, हाँ। तो ये इस वजह से हो रहा है। फिर से बाकी को अरे जो तुम रखो अपना शरीर पर, तेज से रखो, तेजी हाँ, लगा दो। उसी जगह पे लगाना है जहाँ पे रब किया है। इधर देखो, हाँ थोड़ा कपड़े का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो चीज है इससे चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कैसे फिसलन वाला है। देखो इस पे करो, ये देखो, ठीक है। क्योंकि ये इस पे फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसका जो सरफेस है, जो ये सरफेस है वो उस पे मतलब जो रूसे होते हैं वो नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी, तो इससे चार्ज नहीं आ रहा, ठीक है। लो, और कौन करना चाहेगा? हेड पे भी कर सकते हैं ना? हाँ, कहीं भी कर सकते हो, जहाँ भी तेजी से रगड़ो। तुमने कभी स्कूल में भी किया होगा, जैसे स्केल नहीं होता, एक स्केल, उसको ऐसे करो और छोटे छोटे कागज के टुकड़े, हाँ ऐसे करो तो चिपक जाते हैं। तो वो इसीलिए चिपकते हैं, उसके पीछे रीजन ये होता है, ठीक है। तेजी से रगड़ो, हाँ। हो गया। चिपक गया ना? नेक्स्ट कोई और है? पीछे में से आ जाओ, तुम भी करो।
तेजी से। हाँ बस अब हो गया। चला रहा है बिस्तर पे क्यों गिरा? बिस्तर पे गिरा इसी से साफ करा ज़्यादा ना। धोना पड़ेगा। भैया आपके बिस्तर पे से ऐसे कर देना हाँ बिस्तर से नमक आ जाएगा ऋतिका पीछे तो पीछे नमक और दो? दे दो थोड़ा सा। नमक और तो कुछ नहीं है एक्सपेरिमेंट। नहीं और कुछ नहीं, यही है। तो ये जो है घर जब जाओगे तो अपने भाई, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन को जादू दिखाना, ठीक है? बोला देखो हम जादू सीख के आए हैं, और उनसे पूछना कि ऐसा, वो कहेंगे ऐसा तो होता ही है, तो कहना क्यों होता है बताओ, ठीक है? ठीक है? जो लोग नहीं आ पाए हैं उन लोगों को बताना है कि नहीं कर तुम्हारा लॉस हो गया, हाँ कि नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी ठीक है? और कहीं करो। ए आ गया ये फेनोल्फथालीन वाला डालो। कम दो भाई, इसमें ड्रॉप ऑन से यही करूँ? नहीं, बच्चों को किसी को देकर नहीं, वो तो उनको करवाऊंगा, बट डाल के इवन ड्रॉप ऑन से भी डालो, अच्छा रहेगा। तो ये हो गया एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है? अभी क्या आप समझे हो, बता पाओगे कोई? हाँ ये खुशबू बताएगी ना, वो समझ गई सब कुछ। ये तुम तो समझ गई ना, अभी बोले हम समझ गए। हाँ भी बताओ बताओ, क्या बताना ये क्यों ऐसे हुआ? मैंने बताया जो ये क्या समझ में मतलब आया? जो जादू टाइप का हो रहा है, ये उड़ के चिपक जा रहा है, क्यों चिपक रहा है? क्योंकि इसका भार ज्यादा हो गया बाहर जाता है। भार ज्यादा हो गया किसका भार ज्यादा है? ये कुछ बड़ा ऐसा बोलो बोलो। किसका भार ज्यादा है? गुब्बारे का क्योंकि उसके अंदर हवा है ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया। नहीं, बट ये नमक क्यों ऊपर आ रहा है? वो बाहर होने से, क्योंकि घिस रहे हैं ना हाँ। तो घिसने से क्या हुआ? घिसने से क्या हो रहा है? हाँ बोलो, हाँ, बोलो। जादू चढ़ उससे घिसने से उसे मैग्नेटिक एनर्जी मिल रही है, उससे ही वो चिपक रहा है नमक। और अगर उसे नहीं घिसेंगे तो नहीं चिपकेगा वो। मैग्नेटिक एनर्जी क्यों, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी किस वजह से? मैग्नेटिक का मतलब चिपकना ना, तो ये आकर्षण बल जो होता है, जो चिपकता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से आता है, ठीक है? प्लस और माइनस की वजह से। तो रगड़ने से इस पे एक चार्ज आ रहा है जो कि इसके सापेक्ष प्लस या माइनस है। चार्ज आप लोग जानते हो चार्ज क्या है? क्या है बताओ। हाँ बोलो। हाँ उसमें भी चार्ज ही होता है, जब हाँ, हमारा वो जो फोन का बैटरी, चार्जर का काम है चार्ज देना, ये बात सही है, हाँ। बात सही है। फॉर एग्जाम्पल ये जो तुम घिस रहे हो, घिसने से क्या हो रहा है? ये पहले कोई चार्ज नहीं था, बाद में क्या हुआ? एक पॉजिटिव हुआ, एक नेगेटिव हुआ। अभी ये नेगेटिव वाला को तुम हटा लो, ये नेगेटिव वाला बैटरी जैसा काम कर सकता है। ये जो देखो तुम हटा लिए, हटाने के बाद वो क्या कर रहा है? वो नमक का जो ग्रेन है, दाना है, उसको उठा रहा है, मतलब वो बैटरी जैसा ही काम कर रहा है। बैटरी तो ऐसे ही कुछ चलाता है, ये भी ऐसे चला रहा है, ये बैटरी जैसा काम करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती वो है। अलग बात, तो सिमिलरली इसमें भी हो रहा है कि तुम थोड़ी रगड़ने देर के में बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद खत्म। तो हो रहा है क्या? ये एक जगह में पॉजिटिव हुआ, जैसे मेरा शार्ट में पॉजिटिव है और बैलून में नेगेटिव है, तो वो ऑलरेडी नेगेटिव हो गया तुम जब यहाँ से हटा लिया हो। बट वो नमक के पास जब जाओगे, नमक तो इसके हिसाब से क्या, ये अगर नेगेटिव है, ये नेगेटिव के हिसाब से जीरो क्या पॉजिटिव है ना? तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में आकर्षण करता है, और वो आकर्षण ऐसा करता है कि उसको अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए देखो वो नोट के ऊपर जो सल्ट है वो उछल के आ रहा है, वो आकर्षण है। और वो आकर्षण किस लिए है? दो ऑपोजिट चार्ज है, इसीलिए। ऑपोजिट किस हिसाब से? एक तो नमक न्यूट्रल है और बैलून है नेगेटिव, तो नेगेटिव न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट करता है। समझ में आया अभी? तो यहाँ कोई भारी हल्का की बात नहीं है, आपने सही बताए हो, बट मैग्नेट नहीं, इसको बोला जाता है विद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को क्या बोलोगे हिंदी में? विद्युत चार्ज है? विद्युत चार्ज विद्युत चार्ज। स्टैटिक भी एक बात है, विद्युत तो स्थिर तड़ित, हम स्थिर विद्युत चार्ज, स्थिर विद्युत चार्ज, समझ रहे हो? मैग्नेट एक चीज है, मैग्नेट और ये अलग है, स्थिर विद्युत आवेश। ठीक है? थोड़ा बहुत समझ में आया? किताबों में ये चीज कौन कौन पढ़े हैं? वो जो हम लोग पढ़े हो? चार्ज पढ़े हो? घिसने से एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पढ़े हो?
कभी करके देखे हो? पहली बार देख रहे हो? तो नेक्स्ट बार जब किताब में पढ़ोगे खुद कोशिश करोगे, नहीं तो भैया लोगों को पकड़ना है, हमको पकड़ना ठीक है? ये पूछना है, तुम जो पूछते हो ठीक है। ठीक है, अब देखो वो नहीं तुम्हें दूसरा एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। नहीं, वो मुश्किल नहीं है। बहुत मुश्किल है। देखो दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है। कौन सी क्लास में पढ़ता है अभी यहाँ पर? एक मिनट। नाइन्थ, आप भी नाइन्थ, आप टेंथ। ओके, तो तुमने पढ़ा होगा अम्ल और क्षार दो चीजें होती हैं। तो अम्ल क्या होता है? एसिड होता है, ठीक है। हमें ये कोई मतलब एक पीएच जो स्केल होता है, पढ़ा होगा तुमने पीएच स्केल, तुमने पढ़ा है नाइन्थ में? पीएच पीएच एसिडिक एंड बेसिक। एसिड बेस। उसमें पीएच नापता है ना कि 7 से कम। एसिड और बेस को नापने के लिए पीएच स्केल होता है एक। तो उस स्केल में क्या होता है कि कलर होता है, कलर होते हैं, और उस कलर में क्या होता है कि वो बताता है, अगर तुमने कोई लिक्विड है तुम्हारे पास, वो किस कलर का है देख के तुम उसमें डालोगे, जो नीला लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर, तो जब तुम उसमें डालोगे आइदर वो ब्लू, या तो वो ब्लू हो जाएगा या लाल हो जाएगा। तो उससे हमें पता चलता है कि क्षार है या फिर अम्ल है, एसिड है या बेस है, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसा ही ये एक लिटमस पेपर जैसा पीएच जैसा एक नेलेफ्थलीन करके एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, एक केमिकल है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें है दूसरा बेस, क्षार। क्षार ये कैसे बनाया गया है? जो चूना होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ सॉरी CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ ठीक है, CaOH होल 2। हाँ होल 2। तो ये है वो चीज है, ये है क्षार और ये बेस है, ठीक है। तो क्या है कि इसमें अगर मैं ये चीज डालूंगा लिफ्टिन, तो ये इसका कलर कुछ आएगा, जिससे ये इंडिकेटर है, ये बताएगा कि ये क्या चीज है, क्षार ये किस चीज, ठीक है। माने ये जो चीज है इसको बोला जाता है इंडिकेटर। इसका काम क्या है? अगर वो क्षार है तो ये कलर देगा, अगर क्षार नहीं है तो कलर नहीं देगा। नहीं देगा। तो ये अगर कलर दे तो तुम मान जाओ कि वो क्षारी है, समझ रहे हो? ये ऐसा है। तो देखो इसको देखो कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया इसका, ये तो जादू इसका मतलब ये क्या है? नहीं जादू नहीं था वो। जादू नहीं था। क्षार है ये, ठीक है। अब इसको वहाँ पे डिप मत करना। नहीं मत डालो, इसमें मत डालो। क्षार में कलर डाला वो जो है ना एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन पढ़े हो, वही वाला है। हाँ, तो इसमें डाला। अब क्या होता है कि दूसरा, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। और ये क्षार का जैसे ही क्षार नेचर खत्म होगा तो ये कलर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो इंडिकेटर था वो सिर्फ ये बता रहा था कलर इसमें इसलिए आया क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन है ये, इसलिए। जैसे ही इसमें अगर हम एसिड मिला दें, और जो जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस और माइनस वाला था, ऐसे ही बेस और एसिड दोनों अपोजिट होते हैं, जैसे अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार दोनों मिलकर न्यूट्रल बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब चूने के पानी, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो हम लेते हैं, वो मिलता है जब इसमें, ठीक है, तो वो एक एसिड बनाता है, और धीरे धीरे एसिड बनाते रहता है, तो जो क्षार की मात्रा है वो कम होती रहती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो इसने काम किया, इसने बताया ये बेसिक सॉल्यूशन मतलब क्षार का सॉल्यूशन है, तो जितना उसमें एसिड बनता रहेगा क्षार कम होता रहेगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि क्षार बिल्कुल खत्म हो जाएगा और अम्ल दोनों बराबर होंगे। जब दोनों बराबर होंगे तो वो बिल्कुल पानी साफ हो जाएगा, उसका मतलब कलर बिल्कुल हट जाएगा, ठीक है। अगर मैं उसमें फिर से थोड़ा सा क्षार डाल दूंगा तो फिर से कलर आ जाएगा, क्योंकि क्षार थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, बेसिक ज्यादा हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लाया? सबको पता है हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इससे ये भी प्रूफ हो जाएगा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं? इनमें से हो सकता है कोई ऑक्सीजन भी छोड़ सकता है। हाँ देखो, परीक्षा करके देखते हैं अभी। जिसका सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कुछ और निकलता है तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो तुम चेक कर लो कौन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और कौन ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। आपको हम निकलेंगे नहीं। नहीं, बम तो फोड़ना ही पड़ेगा ऐसे काम नहीं चलेगा।
तो तुम लोग को जादू लग रहा है या सच में कुछ साइंस और ऐसा बताओ? बहुत कम है ना, छोटा छोटा नहीं। हमको लग रहा पहले है तो जादू लगता था लेकिन बस, उसने बस। समझाया था ना हमें। थोड़ा घटा दो। जादू नहीं। कौन पहला ट्राई करेगा? कौन पहले try इससे करेगा? ये किसकी परीक्षा सांस यही हो में रहा है। ऑक्सीजन है कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड है? है। अच्छा ये बताओ पहले किसको पता है, भैया करेंगे। पहले किसको पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते क्या है सांस में? हम सांस जब लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, और निकालते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे पता है तुम्हें? किताबों में पढ़े थे। किताब में पढ़ा। देखो अभी तुम्हें प्रूफ करके दिखाते हैं कि तुम कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हो, ठीक है? इसमें धीरे धीरे सांस मारना कि ये उछल के आंख में ना आए, फूं देना ठीक है? सांस देनी है इसमें, बहुत धीरे धीरे। पकड़ो। नहीं इसको मुंह में लगा लो बट धीरे धीरे, हल्का हाँ, हल्का। हल्का हल्का। देखो जैसे जैसे इसमें एसिड बनता करते जाएगा जाओ करते जाओ। इसका कलर खत्म होता जाएगा। करो। करते रहो पी मत जाइए। नहीं मजाक मत करो। नहीं मजाक नहीं। देखो कलर कलर चेंज हो गया। कलर चेंज हो गया, करो। कलर खत्म हो रहा है। खत्म हो पूरा गया। ही कर दे खत्म। बस। धीरे धीरे ज्यादा धीरे तेज मत फूको। देखो ज्यादा तेज नहीं इसका मतलब क्या है कि इसमें एसिड उतना पर्याप्त मात्रा में बन गया है कि जो क्षार का सॉल्यूशन था वो न्यूट्रल। न्यूट्रल हो गया है। अब देखो अगर इसमें मुझे क्षार बढ़ाना हो, ये पकड़ो, अगर मुझे इसमें क्षार बढ़ाना हो, ये है वो सॉल्यूशन चूने का पानी वाला जो बता रहा था, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है? खाली पानी नहीं है ये, खाली पानी से करके देखो नहीं होगा, ठीक है? तो देखो इसमें मैं एक बूंद भी अगर ये पानी डाल दूं तो इसमें फिर से कलर आ जाएगा, क्योंकि इसमें इंडिकेटर मिला हुआ है और जैसे ही इसके क्षार का मतलब मात्रा बेस थोड़ा का, ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ये मुझे बस करके दिखाना है। ये आंखें की साइड से करवा बस। ये देखो। वाओ। फिर से आ गया कलर। मतलब भैया तो पे भूत है। वो बाबा लोग बताते हैं ना, हाँ मैंने देखा है, बाबा बता कुछ रहे कुछ डाल देते हैं, वो तो देखो तुम्हारे ऊपर भूत है, जाके पूजा हाँ। करना। थे। ये चीज देखा मैं है, कौन वो कर देता कलर- हूँ? नहीं, इसको खाली कर दीजिए, मैं दोनों में भर देता हूँ। ठीक है, नींबू काट समझ गए क्या हो रहा था? बाबा लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, हम लोग को पता नहीं रहता है, फिर आके हम लोग पैसे पूसे भी दे देते हो। पैसे बाकी लोगों को भी करने दो। मैं तीन इसीलिए लाया हूँ। पढ़ना क्यों जरूरी है? किसी भी चीज को हम लोग सभी लोग इसको और एक बार करके करोगे, बट ये ख्याल रखना है कि धीरे धीरे आप फूल लगाओ, ये ज्यादा मतलब हो जाए टच ना हो, ठीक है? आपको करना है बहुत ज्यादा है। नहीं, इसमें डालना है। इससे डालना, इसमें से ही डालना, इसमें से ही डालना, इससे डालना इजी हो। मेरी भिन्ना करेंगे। बहुत ज्यादा हो गया है। अभी वही solution है। मेरी भिन्ना। आज दिखाएंगे, अभी कर। लेकिन कोई भी फूकेगा तो ज्यादा तेजी से नहीं, ये नहीं आंखों कि में अपना आंखों में जैसे या आंखों में नहीं जाना चाहिए। नहीं आना ये चाहिए। सॉल्यूशन क्षार और सॉल्यूशन है और इसमें थोड़ा ये आंखों में नहीं जाना है, ठीक है? ये लो, करो, हम करें कोई करो। अपना 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 स्ट्रॉ अपने पास रखना क्योंकि कोविड चल रहा है, ठीक है? हल्का हल्का, ज्यादा तेजी से नहीं। मेरे को भी एक अपना स्ट्रॉ पकड़े रहो, अपना अपने पास रख लो इसको, ठीक है? उधर कौन कौन करेगा? आप करोगे? हाई करी। हर कोई करेगा तो दूसरा देखेगा उसको, ठीक है? करो। नहीं मजाक नहीं, मजाक नहीं, करती रहे करती रहे करती रहे करती रहे। ये एसिड है, इससे जल जाओगे, मजाक नहीं, ठीक है? देखो हो गया हो गया हो गया। हेलो, पकड़ो, आप करो, आराम से फू देना है, ठीक है? देखो आराम इनको से। देखो, और वहाँ देखते रहो वो कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। बस हो गया। मतलब हमारे घर में अरे तुम अगर वही फिंगर रखो तो कैसे दिखाई देगा? पर पकड़ो। और कर। पूरा वाइट इससे क्या प्रूफ हो रहा है? प्योर वाइट। धीरे धीरे। धीरे धीरे बेटा धीरे धीरे। तो ये पानी है। हाँ दिखाना पानी। पी जा पी जा। हो गया, अभी हो गया, देखो वैसे ऐसे पी सकते हो गया। सुनो, इसमें अगर हम और पानी डालेंगे और देखो। अगर तुम्हारे ऊपर भूत होगा तो ये कलर चेंज हो जाएगा। पीना नहीं। ये तीनों जिन लोगों ने भी ट्राई किया वो सब कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम बहुत सारे लोगों का हमें परीक्षण लेना हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1 लाख लोग हैं तो सबका परीक्षण करें। तो फॉर्मूले और जो नियम होते हैं साइंस के वो ऐसे ही बनते हैं कि पहले परीक्षण किए कुछ लोगों पर,
देखा कि इनका कुछ और रिएक्शन है, पता चला कि हम 1 लाख लोगों में से सिर्फ 10,000 को चेक करें और 10,000 का एक ही आंसर आए, तो इसका मतलब क्या है कि सारे ये सच है और सबके साथ होगा ये। ठीक है, तो अभी एक्सपेरिमेंट हो गया। किसी और को ट्राई करना है क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, अभी कर सकते हैं ट्राई। हाँ उनको दो, उनको वीडियो बनानी चाहिए। ये इसे करना है, ये क्या है? मैं ठीक चाहता हूँ। दो ये दो किसका दो extra था? ये पकड़ो। ये इसे करना क्या है? हाँ अभी 1 मिनट रुको। मैं धो के लाता हूँ। वीडियोটা ধরো আমি ধরে নিই। ये साफ कर मैं करके आ रहा हूँ, मैं लेकर के भैया चश्मा लगा तो हो सकता है ना? ये तो फेंक भी रहा। मैं कर देता हूँ, देख ले। मैं करता हूँ, बाकी तो नहीं जलाना है बस, ये कर लेजर चाहिए होगा बस, लेजर और कैम्पोर है एक बस। नहीं करना है, करके देख लो, पता चलेगा तुम्हें। अच्छा फिर बताओ क्या समझ में आया? क्या है? खुशबू किया है कि नहीं? नहीं, देख ले समझ पहले एक बात बताओ कि फूक मारे सफेद था लेकिन उसका कलर चेंज क्यों हुआ, ये बताओ पहले। क्योंकि उसके पहले तो वाइट था, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल मतलब चेंज हो गया। पहले तो वाइट था, नहीं पहले पिंक था। पहले वाइट था, पहले वाइट था उसमें एसिड डाला फिर एसिड नहीं था वो, बेस था। वो एक इंडिकेटर था सिर्फ, जो ये बता रहा था कि ये बेस है कि एसिड है। जब मौका मिलता है तो कर लेना पड़ता है, ऐसे मौका बार बार नहीं आता। तुम्हें स्कूल में कोई नहीं करवाया। और कौन सब किए हैं? तुम नहीं किए, very good। इतने लास्ट में क्यों बता रही हो? पीना नहीं उसको धीरे पीना नहीं, हाँ एकदम। না না तुम नहीं करोगी? ले स्वानी कर मेरा था मेरा मेरा अभी मार खाओगी तुम। फू देना है, फू देना है, आराम से देना है। हम देख तो डाले देखना भी ये है, हटाओ। पकड़ ले ये हटाओ देखना भी चाहिए। आराम आराम से, आराम आराम से। आराम से करो, ठीक है, ठीक है, आराम से। उधर देखो, कुछ हो रहा है। उधर क्या थे एकदम सही हो गई जल्दी अभी भी नहीं हुआ, पूरा करो। हाँ अभी हो रहा है। डरो मत, कुछ नहीं होगा, आराम से बस फूक मारो उसमें। इतना जोर से नहीं मारना। हो गया सीधा कर गया एक मिनट, इसको ऐसे मोड़ मेरे जल्दी सकते हैं। हो गया ठीक है, अब करो। कर लिया इसके में ज्यादा है। अब करो। नहीं है मेरा भाई। अभी खुशबू को पता लगेगा कि किताब पढ़ने से नहीं होता है, देखने से भी नहीं होता है। करना पड़ता है। भैया हाँ बस ऐसे करो। अगर हम इसको करते पीछे रहो। तो कुछ होएगा तो नहीं? क्या हुआ? अगर पी के हम इसको देख ले। पिएंगे तो नहीं वो मर जाओगी बस। बेस है, बेस है। पीना फिर तो नहीं, दो दो मेरे को। उसको पीना नहीं है, इसको इंडिकेटर भी है केमिकल, उसके बाद पूरा नहीं हुआ। पीने के 1 दिन बाद मर जाएगा, 1 दिन बाद मर जाएगा। वो स्ट्रोक है। हाँ तुरंत मर जाएंगे। तो पता एक चला दिन ना बाद। ये कैसे हो रहा है। हाँ, फिर तो सही है। पहले बताओ क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, उतना प्रॉब्लम हम नहीं। क्वेश्चन पूछे, आंसर कौन कौन बताएगा? पहले वाइट था, कलर चेंज क्यों हुआ? इंडिकेटर इंडिकेटर डाला उसके अंदर। इंडिकेटर का काम क्या है? कलर बताना कि बेसिक है। ऐसे सी ऐसे नहीं ये बेसिक वाला है। ये इसके अंदर एसिड या बेस है, ये बताने के अच्छा, लिए उसी लाइन में तो दो। इंडिकेटर है कि एसिड है। एक्चुअली लाइन में नहीं है एग्जैक्टली, वहां पे exact नल color वाला है, है। इधर अरे इधर भी तो हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है। अरे नहीं नहीं, कार्वेचर इस साइड को है तो ये ऐसे फैल जाता है, उसका कलर चेंज हो गया। मतलब ये तो पॉइंट सोर्स से। इधर देखो किसी सारे, और एंगल से हो जाए तो शायद ऐसा भी हो जाए। कलर चेंज होने अरे का मतलब क्या नहीं है? नहीं नहीं, मतलब उसी जब हम ऐसे ही फूक होगा मारें, क्योंकि तो colour ये change तो होने ऐसे से क्या कॉन्केव होगा? लेंस टाइप का काम कर रहे हैं ना, ये वाला सरफेस, तो इसलिए जब पॉइंट्स हो जाता है वो तो फैला रहता है। चेंज क्यों हुआ? इसलिए चेंज हुआ तो जो ये ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अंदर जो केमिकल ज्यादा नहीं बन जाता हर बार। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर एसिड बना रहा था, ये सब फेंक ही देता हूँ। और जितना ज्यादा एसिड होगा वो फिर वो ये कलर कहाँ वाइट फेंकना दादा? ठीक है। ये बाथरूम ये है reason। ये लेकर उसने हमारे बेसिक में बेस बेस में डाल देंगे, फैन किसका में सेट देखना है? हो गया। वापस ठीक है। ये जो इंडिकेटर था वो सिर्फ बताता है कि वो बेस है या नहीं। एसिड होने को वो नहीं बताता। हर इस तरह से बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो अलग अलग, जैसे कि मान लो एसिड को चेक करो तो उसके लिए एक अलग इंडिकेटर है, बेस के लिए अलग इंडिकेटर। और पानी कैसा होता है? पानी का पानी एसिड होता है कि बेस होता है?
एसिड एसिड अच्छा मतलब एसिड पीते हैं बेस हाँ, तो मतलब बेस पानी जो है ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है, लेकिन हम लोग जो पानी पीते हैं वो एसिड होता है हल्का, उसके इसमें बाद- मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स के लिए एसिड। अच्छा ये जला और ये जो ये पानी अगर हम लोग छोड़ के प्योर हमको वाटर दिखा दो में, पहले। वो नहीं एसिड तब होता, तक मैं इसको जला के नहीं नहीं जला। अरे भरने देता हूँ तब तक। न्यूट्रल होता है, नहीं एसिडिक होता है, नहीं बेस होता है। बेस होता है, दोनों के बीच में वही। हाँ, तो अभी एक चीज बताओ, लाइट जो होती है वो सीधे चलती है या किसी के दूसरे के घरों से होके आती है, ऐसे जाती है? सीधी सीधे सीधे चलती है? सीधी हाँ, ऐसे कैसे बता सकते हो? कहाँ चलती है? तुम कभी देखे हो? कभी देखे हो? हाँ, यहाँ से ऐसे जाता है फिर मुड़ जाता तो है। एक पॉइंटर मारो। तुम्हारे घर से देखो जाता है। ये ये पॉइंटर वहां दिख रही है, लेकिन तुम्हें बीच में से पता है क्या पता इधर से घूम के ऐसे जा रही हो? हो सकता है इधर से आया हो, ऐसे घूम के फिर ऐसे घूम के फिर इधर जाता है ना? सीधा जा रहा है ये? गारंटी है, गारंटी है सीधा जाने की कोई। लेकिन तुम्हें बीच का नहीं पता है ना, तुम्हें ये पता है और वो पता है, ठीक है, लेकिन बीच में कैसे जा रहा है ये पता है? सीधा नहीं, अगर वो देखो वो भी तो लाइट है ना। तो वो यहाँ भी लाइट आ रही है। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ, तो जो सारी बड़ा है। आ रही है ना। हाँ, लेकिन वो लाइट ऐसी नहीं है कि जो पॉइंटर वाली लाइट हो, उससे तुम ये पता नहीं कर सकते कैसी सीधी जा रही है। क्या पता यहाँ की लाइट ऐसे घूम के फिर वहां जा रही हो और वहां की इधर जा रही हो, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? मतलब जो इसमें से सारी लाइट निकल रही है एक बार में, इधर की जो यहाँ लाइट पहुंच रही है वो यहाँ से घूम के आ सकती है ना? तुम्हें पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना? ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे अभी यहाँ पर पूरे कमरे में एयर है सिर्फ, ठीक है, तो लाइट सीधी है कि नहीं है ये देखते हैं कि लाइट सीधी जाती है या घूम के जाती है, कैसे पता करेंगे हम? अभी तुमने किताबों में पढ़ा है और तुम्हें इंट्यूशन से मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि लाइट सीधी है, लेकिन इसका प्रूफ नहीं है कोई कैसे सीधी है, ठीक है। तो अगर हमें ये जाती हुई दिख जाए कि कैसे जा रही है, तो हमें पता चल जाएगा ना सीधी है कि घूम के जा रही है। तो वो देखते हैं कि कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो देखो हमें ऐसे दिख नहीं सकता। तुमने कभी ऐसा देखा है घर में जैसे कोई रोशनदान खुला रह जाता है और धूप आती है एकदम सीधी उसमें से दिखता है, ठीक है, तो उसके बीच में ऐसे करके कुछ लाइट जलाओ, ऐसे करके हाथ मारो तो कुछ ऐसे एकदम दिखता है, उसको टिंडल प्रभाव भी बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। लेकिन वो उसकी तरह से हमें ऐसे दिखता नहीं है, तो हमें कुछ धूल के कण या कुछ ऐसा चाहिए जिसमें हम देख सकें, क्योंकि जो हमारी आंखें होती हैं वो सिर्फ 7 कलरों को देख सकती हैं। जो इंद्रधनुष में 7 कलर दिखते हैं सिर्फ वही देख सकती हैं। हम सूक्ष्मदर्शी से और टेलीस्कोप लगा के कुछ और कलर भी देख लेते हैं, दूसरी चीजें देख लेते हैं, लेकिन हमारी आंखें जो होती हैं वो सिर्फ एक रेंज होती है, एक इस रेंज में ही देख पाएंगे, ठीक है। उससे अगर कुछ छोटी चीज हो गई तो वो हमें नहीं दिखेगी। जैसे हमें चौक जो होती है, चौक या जो भी चीजें वीकर, ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो हमारी विजिबल रेंज है, जिस रेंज में हम देख सकते हैं, ये उस रेंज में आता है। अगर मैं इसको इतना छोटा कर दूं कि ये उस रेंज से बाहर निकल जाए तो ये नहीं दिखेगा। ऐसे ही अगर इसको इतना बड़ा कर दूं कि जो रेंज से बाहर निकल जाए, मेरी फ्रीक्वेंसी की जो आंख की रेंज है, तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम देखने के लिए क्या करते हैं, थोड़े इसमें धुएं के लिए, मतलब कुछ कण डस्ट टाइप के बनाने के लिए इसमें कुछ धुआं करते हैं, ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि लाइट सीधा है या टेढ़ा मेढ़ा घूम के आता है, कैसे चलता अच्छा है। रुक जाओ, ये जल जाएगा। नहीं क्यों जलेगा? ये कपड़ा है ना? हाँ ना, हो जाएगा ऐसे ही हो जाएगा। उधर से करना पड़ेगा, मतलब सामने को। ओके, चलो मैं पकड़ के रखता हूँ, बताते जाओ। एक बार करने के बाद अंदर डाल दीजिए ना, हो जाएगा। मतलब पूरा भर जाए तो उसमें वही कहते हैं। इसमें धुआं भर रहा है जिससे कि हम देख पाएंगे, क्योंकि ये साफ रहेगा तो हमें दिखेगा नहीं। तो इसमें दरवाजा बंद करना पड़ेगा। दरवाजा बंद करना पड़ेगा, लाइट का पहले से अच्छा, तुम रुक क्योंकि जाओ। हमें अंधेरा चाहिए ये चीज देखने के लिए। लाइट भी बंद कर दो ना। वो कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो, इसको बंद कर देते हैं। ये देखो, ये है, देखो हाँ ये घूम के घूम के जा रहा है, सीधा जा रहा है, ये दिख रहा है ना। और तुम जितने भी 10th में हो, तुमने अपवर्तन और परावर्तन के नियम सुने, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सुने है ना। तो ये देखो, एक लाइट यहाँ जा रही है और दूसरी वापस आ रही है, हाँ जी ये है,
देखो इधर साइड ही पॉइंटर आ रहा है लेकिन मैं उधर दिखा रहा हूँ, तो इधर साइड क्यों आ रहा है ये? क्योंकि ये लाइट कुछ इससे उस पार निकल जा रही है, वो उससे हाँ, और कुछ उस पार निकल जा रही है। 2 बार हो रहा है ये काम, जो हो रहा है वो 2 बार हो रहा है। एक बार इस सरफेस से हो रहा है और एक बार जब लाइट इसके अंदर से जाके इस सरफेस से टकरा रही है तब हो रहा है। तो एक्चुअल में कितने पॉइंटर बनने चाहिए? एक यहां से बैठ जाएगा, ठीक है, एक यहां से बैठ जाएगा, ठीक है, और एक वहां पर जाएगा। 3 बनने चाहिए। तो देखो इधर देखो, ये जो है वो एकदम एग्जैक्ट सीधा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये एकदम अगर देखा जाए वैसे तो एक मेरे हाथ पे बन के जा रहा है इधर देखो, है ये। तो इससे पता चलता है लाइट एकदम सीधी है। क्या लाइट मुड़ सकती है? मुड़ सकती है। कैसे? शीशे से। ये तो नहीं, मुड़ना मतलब शीशे से वैसे मुड़ सकती है। ये जो मतलब कि कहीं ऐसे गोल गोल नहीं, एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि लाइट ऐसे जा रही हो और थोड़ी सी ऐसे हो जाए और फिर जाए जैसे सीधे, हो सकता है ऐसा। जिसके पास जादू होगा वही कर सकता है, जिसके पास नहीं होगा हो सकता है। तो बताओ कैसे हो सकता? जो कह रहे हैं हो सकता है वो एक एक अपना बताएं कि कैसे हो सकता है, और जो कह रहे हैं नहीं हो सकता वो ये बताएं कि क्यों नहीं हो सकता। बताओ कौन क्या कह रहा है? हो सकता है। हो सकता है भैया। तो क्यों हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्या बोलते हैं, इसके अंदर हम डाल रहे हैं तो 3 है ना, बता नहीं। 3 है, आप बताओ। हम तो बताएंगे लेकिन पहले तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो? किताब में हाँ, कौन बताओ। पढ़ा है? अगर हम इसके किनारे से करेंगे तो शायद हो सकता है। हाँ, किनारे से लाइट बेंड होती है, डिफ्रैक्शन वाला जो होता है, ठीक है, लेकिन उससे भी होता है। और एक तरीका और हो सकता है कि जैसे आप हवा की जगह कुछ और रख दो यहाँ पर, लाइक पानी रख दो या तेल रख दो या पानी कुछ। से भी होता है। पानी से- पानी के अंदर नहीं होता, हवा और पानी जहाँ पे मिलता है ना, हाँ, जो जहाँ पर हवा और पानी का सरफेस बनता है, दोनों जहाँ पे जैसे क्या मिलता होता है। है कि अभी लाइट यहाँ से चल रही है, अब यहाँ पर जो परमाणु और अणु जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो, वो क्या है कि वो बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। तुम पत्थर में हाथ मारो ऐसे चोट लगती है हाथ में, लेकिन हवा में हाथ मारो तो नहीं लगती। लेकिन परमाणु और अणु यहाँ भी हैं वहां भी हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो अणु हैं वो बहुत पास और बहुत ज्यादा फोर्स के साथ बने हुए हैं, ठीक है। तो वो मीडियम अलग है। तो सपोज करो तुम भीड़ में जा रहे हो और एक खुले मैदान में दौड़ रहे हो, तुम अगर खाली मैदान में दौड़ोगे तो क्या होगा? कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर तुम भीड़ में दौड़ोगे तो परेशानी होगी, तुम्हें कभी इधर मुड़ना पड़ेगा, कभी इधर मुड़ना पड़ेगा जाने। तो लाइट का भी सेम ऐसा ही है। जो फोटोन होता है लाइट का, जो फोटोन होता है वो क्या होता है कि एयर में उसको बहुत आसानी होती है जाने में। जैसे लिक्विड बनता है, जैसे पानी या फिर कोई दूसरा लिक्विड, तेल या कुछ भी, तो उसमें क्या होता है, अणु थोड़े पास आ जाते हैं, एटम्स थोड़े पास हो जाते हैं। तो लाइट को निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और वो क्या होता है कि उसका स्पीड भी थोड़ा चेंज होता है जब पानी में जाता है। वो हम अभी शो नहीं कर सकते कि स्पीड कैसे चेंज हो रहा है, लेकिन ये दिखता है कि लाइट बैंड होता है थोड़ा सा। तुमने अपवर्तन और परावर्तन स्नेल के नियम पढ़े होंगे, 10th में जो लोग हैं उन्होंने पढ़े होंगे स्नेल के नियम, लॉ ऑफ स्नेल, ठीक है। स्नेल्स लॉ। उसमें क्या होता है कि एक अभिलंब होता है बीच में जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे लाइट दिखाते हैं कि इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो हल्की सी अभिलंब से झुक जाती है या हट जाती है। तो हटता जब है जब विरल और सघन 2 माध्यम होते हैं, एक डेंसर और रेयर मीडियम होते हैं। तो जब विरल माध्यम होता है तो विरल माध्यम में क्या होता है कि विरल उसको बोलते हैं जैसे एयर, जो थोड़े अणु दूर दूर होते हैं। सघन उसको बोलते हैं इसमें थोड़ी प्रॉब्लम, कठिनाइयां टाइप से, जैसे ये डेंसर मीडियम होता है, ठीक है। तो जब भी लाइट इन दोनों मीडियम के सरफेस पे, मतलब जब क्रॉस चेंज वाला टाइम होता है, जब चेंज करती है लाइट तो मुड़ जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो वो हम तुम्हें दिखाते हैं कि कैसे मुड़ जाएगी। अभी तो इसमें पता चल गया कि लाइट सीधे जाती है, कभी मुड़ती ही नहीं है, ठीक है। ये देखो दिख रहा है ना, उसको कभी लाइट परपेंडिकुलर रखो तो वो दिख जाएगा। देखो भैया मुड़ी ऐसे को गई, ऐसे को कहाँ गई है, यूं गई ऐसे। कहाँ? ऊपर नहीं, ये देखना है तुम्हें। अच्छा, ये इस साइड से निकलने के बाद, हाँ, ये थोड़ा रिफ्लेक्शन इसकी वजह से हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन वो भी मुड़ नहीं रही है, वो क्या हो रहा है कि सीधी यहाँ जा रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सीधे उधर जा रही है, ठीक है। वो मुड़ना नहीं है। मैं मुड़ने, ऐसे मुड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखो अभी तुम्हें यहाँ पर मिरर है, ये देखो ये मिरर है, इससे भी लाइट मुड़ेगी, लेकिन क्या होगा, ये सीधे गई, पीछे लाइट नहीं पड़ रही, देखो उधर पड़ रही।
ऐसा क्यों? वो देखो। तो इससे क्या हो रहा है कि इसकी जो सरफेस है पीछे एक साइड पेंट है, हाँ इसके पीछे एक साइड पेंट है, तो पार नहीं जा पा रही है लाइट, लेकिन सीधी है सीधी क्योंकि है। इससे सीधी जा रही है, वहां से उसी एंगल पे सीधी इधर जा रही है, और बीच में जो अभिलंब होता है परपेंडिकुलर वो हाँ है, जी। ठीक है। तो क्या हो रहा है कि सीधे उधर जा रही है, तो इसमें लाइट मुड़ नहीं रही है। मैं इस मुड़ने की मीडियम की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही पानी और हवा के बीच में आएगी तो लाइट क्या होगी कि उससे थोड़ी ऐसे समझ, कैसे बताऊं, जैसे कि थोड़ा पानी भर दीजिए। जैसे मानो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है विलंब, तो लाइट क्या होगी, मैं इधर से लाइट ऐसे डालूं, ठीक है, तो यूं जाके लाइट कैसे जाएगी, ऐसे जानी चाहिए, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए ऐसे। लेकिन होगा क्या, जैसे ही पानी आएगा ये लाइट ऐसे सीधे ना जाके थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, ठीक है, या तो ऐसे हो जाएगी, और जब मैं उल्टी तरफ से पानी से डालूंगा तो ये थोड़ी ऐसे हो जाएगी इधर साइड को, ये मुड़ने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस मीडियम में सीधे चलेगी, जैसे ही पानी से बाहर निकलेगी फिर से मुड़ जाएगी हल्की सी, ठीक है। तो ये करके देखते हैं इसमें, देखो और चाहिए, बहुत चाहिए। हाँ है मेरे पास बहुत सारा। अच्छा, पानी में तो नहीं दिखता, उसके साथ ये मिला दे, मतलब पानी के साथ कुछ मिला दे जिससे दिख। हाँ वो दिखेगा। बट ये मुझे लगता है काफ़ी डस्टी है, इसमें आ जाएगा एक बार। देखो अब देखो, ये देखो राजीव, एक मिनट तो देखो, ये देखो लाइट का ये दिख रहा है, ये देखो, आ जाएगा आ जाएगा। हाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट पेपर ये जल जाएगा। नहीं वो थोड़ा ऊपर लाइट करो, पहले ऊपर एकदम ऊपर करो, देखो वो धुआं, वाह मुझे लगता है काफी हो गया, और ज्यादा नहीं। हाँ ठीक बंद निकाल दो। ठीक। देखो अभी ये क्या है, यहाँ पर पानी है, इतने में हवा है, तो यहाँ पे सरफेस बन रही है, तो यहाँ पे लाइट मुड़नी चाहिए। तो क्या होता है, देखो ऊपर देखो सीधी जा रही है लाइट, जैसे ही मैं इसमें डालूंगा, थोड़ा सा उठ के देखिए। ठीक है, देखो ऐसे देखो, आप परपेंडिकुलर करो, जैसे वो देख पाए। नहीं इसका मतलब इसका लाइन के पैरेलल है। हमें ऊपर आ रही जहाँ पानी नहीं है, जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर आओ खड़ा हो देखो। इस पे लाइट पड़ते ही देखो मुड़ जा रही है थोड़ी सी, है? ये एक्चुअली ऐसे दिखेगा, ये स्ट्रॉ डाल के वैसे दिखेगा इजी। नीचे से मारो। इसमें वो TIR दिखाओ, लेकिन इसके बाद जब वो लाइट का बैंड होना होगा ना, वो इस स्टिक से सही दिखेगा। बट इधर देखा ना, कोशिश करो, नहीं हो रहा है। इससे एक्चुअली TIR मैं दिखेगा। बोलूं, नीचे मैं बोलूं, ऐसा कीजिए, पहले एक जगह हाथ रख के लाइट दिखाइए देखो एयर में, फिर दूसरी बार में क्या करिए, वहाँ पे उसको लेकर प्रेस कीजिए, तो बेंडिंग दिखेगी। बस इधर ये देखो, यहाँ से देखो सर, तब तो बुझ जाएगी। देखो मैं किधर से देख रहे हो आप अच्छे से? लाइट दिख रहा है, लाइट दिख रहा है तुम्हें? देखो बेंड बेंड हुआ, ये देखो, बेंड हुआ कि नहीं? ये देखो, यहाँ से ऊपर जा रहा था, एक थोड़ा चीज सा और, घूम गया। यहाँ पर देखना, बेंड हुआ कि नहीं? देखो मैं तुम्हें बताऊँ, खड़े हो दिख रहा है? बेंड हुआ कि नहीं? ये जैसे ही लाइट इस सरफेस पे पहुंच रहा है, ये एक्चुअली किधर जाना चाहिए, सीधे ऐसा, लेकिन क्या हो रहा है कि वो वहां से थोड़ा इधर जा रहा है सरफेस से। बेंड हो रहा है? एक तो ये पूरा देखिए बेंड हो रहा है, ये लाइट है, ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। देखिए बेंड हो रहा है कि नहीं? सीधा ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, ऐसे घूम जा रहा है अचानक से। बेंड हो रहा है? ए इधर देखो पहले, नहीं तो बेंड हुआ? किस टाइप का बेंड हुआ? पानी की तरफ बेंड हुआ ना? पानी की तरफ थोड़ा सा ऐसे झुक गया। अगर मैं एंगल बढ़ाते जाऊं क्या होगा? अभी कहाँ गया? नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, देखो ऊपर नहीं जा रहा। ऊपर जा रहा है अभी? अभी देखो तुम्हारा क्या है, लाइट पड़ने के बाद इसमें पानी है ना, तो उसमें क्या हो रहा था, जब मैं खाली धुएं में डाल रहा था, एक बार बैठ जाओ सब बैठ जाओ, हो गया। देखो अभी क्या हो रहा है, देखो लाइट क्या हो रहा है, सीधे यहाँ से जाके अभी जब इस एंगल पे है तो मुड़ रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये मुड़ना मैं बढ़ाते जाऊं तो क्या होगा कि पूरा मुड़ के नीचे चला जाएगा। ये देखो लाइट, ये दिख रहा है? तो अभी ऊपर जा रहा हूँ, ये देखो एंगल चेंज होते इस तरीके से वहां से हटके एकदम नीचे पहुंच जाएगा।
बेंड हो गया, देखो पूरा बैंड हो गया। तो ये क्या हो रहा है, मोहम्मद ये एक ऊपर एंगल तो- होता है जो तुम पढ़ोगे, ये अभी क्या जो लोग होना है? 12th में आएंगे तो हाँ, पढ़ेंगे, देखते हुए उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ना, मुझे प्लस वन में आ ठीक गया। है, अभी समझ में आया? देखो मैं एंगल चेंज कर दिया, हाँ। इधर आ गया, देखो अचानक से आ जाएगा, मतलब पूरा ऊपर से ये ऊपर हिल नीचे क्यों जाएगा। रहा है? क्योंकि ये जो पानी का तल है, पानी का तल पानी हिल भी हिल रहा है और थोड़ा हाथ भी इतना स्टेबल नहीं है। दादा ये इधर 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 यहाँ रखिए। ओ क्या गिरा? पानी गिरा, पानी गिर गया है। उसको उठा, इधर उठा उसको, क्या इसको उठा। उठ गया वो, उठ गया, दिख रहा है, दिखना था, उठ गया। ये पेट्रोल है, हाँ पेट्रोल, यहाँ रखिए। ये पेट्रोल है, हाँ, पेट क्या? में गिर गया। पेट्रोल है। नहीं पेट्रोल का है। ये पन्नी था, पन्नी भी रखा है ना। अच्छा महंगा हो गया इसलिए। ये देखो, बच्चे भी मजाक उड़ा रहे हैं पेट्रोल महंगे होने का। और देखो इधर ऊपर के नीचे डॉक्यूमेंट जा देखना रही जरा। है, ऊपर नीचे जा रही है, ऊपर से जा रही है। ऐसे क्रॉस देखो करके जा रहा है। वो चीज देखो, वो क्रॉस करके जा रही है, लेकिन ये चीज देखो, जैसे ही ये सरफेस पे इधर देखो, उठ के इधर आओ, कौन देख रहा है? एक एक करके आना, एक एक करके आओ उधर। चलो इधर आओ। एक और चीज देखो, इधर देखो, पहले दिखा रहे हैं। देखो नहीं नहीं, बैठने बैठने एक चीज दिखा रहे हैं। इधर देखो, यहाँ पे क्या है, सीधे जा रहा है, इधर जा रहा है जा लाइट। रहा है। अभी देखो, इसको धीरे धीरे नीचे करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, वो टेढ़ा हो गया बेंड हो गया। और उससे टकरा रहा है। बेंड हुआ। अब देखो और बैंड हुआ, और बैंड हुआ। अब एक ऐसा आएगा कि वहां से हट के यहाँ आ गया, देखो देखो नीचे आ गया, हाँ वे टकरा रहा है, वो रोक रहा है। फिर से देखो, जो धुआं अभी है क्या सीधा जा रहा है लाइट, ठीक है, समझ आ रहा है? करेगी तो टकराएगा वो। सीधा जा रहा है। वो टेढ़ा क्यों हो रहा है ऐसा? अब देखो, जहाँ लाइट पानी आएगा वहाँ पे एक तिरछा हो गया, देखो ठीक है, लाइट भी हिल मतलब रही ये है, क्या बोल रहा है, सर लाइट भी हिल रही है। हवा और पानी लाइट के तो ये बीच पानी में, ही रह इसलिए उसको रोक पानी का भी ऊपर नीचे हाँ, इसलिए। जो कण रोक रहे हैं उसकी वजह से देखो, लाइट झुक फिर से जाती है। देखना, इधर देखो सारे, अभी क्या है, लाइट सीधा जा रहा है, ठीक है। अभी जैसे जैसे नीचे लाएंगे, जैसे ही पानी का जगह पर आएगा, लाइट क्या होगा, बेंड हो जाएगा। बेंड हुआ, हो गया। हो गया बेंड। अब इसके बाद और नीचे आएंगे तो और बेंड bend होते 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 तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ऊपर से सीधा नीचे आ जाएगा। नीचे आ गया, ऊपर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। सीधा नीचे आ गया। अब देखो धीरे धीरे ऊपर जब जाएंगे, नीचे ऊपर देख सकते हैं, नीचे आ गया है वहाँ पे। धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो एक बार ऐसा है कि डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। गया ऊपर, नहीं अभी नहीं। और चला गया। वो अलग है, वो ऊपर से चला गया। हो गया। हो गया ऊपर। थोड़ा नीचे आ। तो इससे पता चलता है कि जो लोग 10th में हैं उनको पता चलेगा कि स्नेल का नियम जो होता ठीक है है। वो सत्य है। ऐसा नहीं है कि नियम बस बना दिया और याद कर लिया, एग्जाम में लिख लिया और हो गया। ठीक है, तो जो नियम है वो सच है और वो एक्सपेरिमेंट से भी दिख रहा है। ठीक है, ओके। और एक चीज और दिखाऊं इसी में, तुम्हें एक चीज और देख सकते हो इसी में। लाइट ये खोलना, ओपन करना डोर। देखो ये क्या, ये सीधा है टेढ़ा है? सीधा है ना। तो मैं चाहे इसको पानी में डालूं, कहीं भी डालूं, सीधा ही रहना चाहिए, है ना। तो क्या दिख रहा है ये, टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हो गया क्यों? क्योंकि अपने टेलर उसमें दिख रहा है। ये देख ऐसे थोड़ा सा। अभी देखो ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आगे रखा हुआ है, रखा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो लाइट तुम्हारी आंखों में पड़ रही है, जिसकी वजह से तुम इसको देख पा रहे हो, कुछ लाइट इस पे आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों पे पड़ रही है, तब तुम देख पा रहे हो। तो देखना क्या हो रहा है, जब तक ये हवा में है तब तक तो ऐसे दिख रहा है। जैसे ये पानी में जा रहा है तो उसका लाइट के देखने का जो एंगल है वो चेंज हो गया। तो इस वजह से ये ऐसे दिख रहा है। इधर देखो, ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे गया, उसके बाद थोड़ा इधर हटा, फिर ये गया। तो लाइट भी ऐसे ही हट रही थी ना, बैंड होकर थोड़ा सा जा रही थी नीचे। तो ये है, ठीक है। तो और भी एक्सपेरिमेंट दिखा सकते थे, लेकिन घर पे अभी जाके दिखाना सारे लोग अपने इसका आधा आधा भी लग रहा है। डब्बा नहीं है। पानी पाती होगी जैसे। बाकी दूसरा कांच का गिलास है, हाँ जी, उसमें हो जाएगा। आज की हाँ लाइट जी। लिक्विड भी नहीं है, लिक्विड नहीं है। क्या? पानी पानी लिक्विड भी तो नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ पानी है, पानी। ये है। liquid पानी नहीं तो है। है, लिक्विड। लिक्विड पानी ही है। उसका बोल रहा है ये। अच्छा, दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट, हाँ वो वाला नहीं कर सकते हो तुम, वो ये कर लेना। क्लीन लेके ये कर लेना। तुम दो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये वो बलून वाला रब करके, ठीक है। एक ये कर सकते हो, ठीक है। और लेजर भी, अगर तुमने देखा होगा बच्चे खेलते हैं वो लाइट वाली लेजर लेके, छोटी वाली, अगर जिसके पास हो वो कर सकते हैं, लेजर से चेक कर सकते हैं कि कैसे ये नियम होता है। तो ये हो गया
ओके अब डॉक्यूमेंट मत करो यहाँ ओके तो तुम